Hello बच्चों, let's read this question. The question says, at which cell layer water movement through the apoplast pathway is restricted and it is facilitated towards the symplast pathway. अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा जो सेल की जो है वो कौन सी लेयर पे जो वाटर की जो मूवमेंट होती है वो आपकी एपोप्लास्ट से पाथवे से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और वो किस में मूव कर जाती है, फैसिलिटेटेड टुवर्ड्स द सिम्प्लास्ट पाथवे पे वो चली जाती है। तो ऐसा हमारे नीचे जो सेल दे रखे हैं, कौन से सेल में ऐसा होता है? कॉर्टेक्स में होता है, पेरिसाइकल में होता है, एपिडर्मिस में होता है या एंडोडर्मिस में होता है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की। अब की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है मूवमेंट ऑफ वाटर in plant cells। अब प्लांट सेल के अगर मूवमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। एक आपका होता है एपोप्लास्ट मूवमेंट होती है और दूसरी हमारी होती है सिम्प्लास्ट मूवमेंट। अब एपोप्लास्ट के मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एपोप्लास्ट में जो वाटर जो मूव करता है, वाटर मूव्स, तो ये वाटर जो आपका मूव करेगा वो एक्सक्लूसिवली थ्रू द, कैसे करेगा ये? थ्रू द सेल वॉल के थ्रू करेगा ये, एंड सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में ये करेगा। तो ये स्पेशली आपका क्या करेगा? ये एपोप्लास्ट की यहाँ पे बात हो रही है। और ये आपकी विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन, और ये आपके कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो क्रॉस नहीं करता है, विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन। तो ये तो आपका क्या हो गया? एपोप्लास्ट हो गया। अब अगर हम सिम्प्लास्ट की बात करते हैं तो सिम्प्लास्ट में जो मूवमेंट होती है वाटर की, वो मूवमेंट आपकी कैसी होती है? ये जो आपका मूवमेंट होता है, ये आपका जो वाटर मूव्स थ्रू सेल टू सेल मूवमेंट, वाटर मूव थ्रू सेल्स। तो ये आपका क्या है? सेल टू सेल मूव करेगा, थ्रू सेल टू सेल एंड साइटोप्लाज्म, एंड कैसे मूव करेगा? एंड साइटोप्लाज्म के थ्रू ये मूव करेगा। तो यहाँ पे अब होता क्या है कि आपका, अगर मैं यहाँ पे सेल्स का पिक्चर बनाती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका ये सेल आ गया तो पहला सेल आपका क्या हो जाएगा? पहला जो सेल होता है वो एपिडर्मिस होता है यहाँ पे। एपिडर्मिस के बाद जो दूसरा सेल आता है वो आता है कॉर्टेक्स का, एंड कॉर्टेक्स के बाद जो हमारा सेल आता है वो एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस के बाद जो सेल आता है वो पेरिसाइकिल का होता है, एंड पेरिसाइकिल के बाद फिर आपका जाइलम आ जाएगा। तो ये पहला सेल हमारे पास क्या है? एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। तो पहला आपका एपिडर्मिस आ जाएगा। तो और एपिडर्मिस के बाद आपका दूसरा जो आ जाएगा, इसको यहाँ पे नीचे लिखते हैं, एपिडर्मिस आगे आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे पहला आपका क्या आ जाएगा? एपिडर्मिस, जो पहला सेल है एपिडर्मिस। देन दूसरा जो आपका है वो कॉर्टेक्स है, दूसरा जो सेल है वो आपका आ जाएगा कॉर्टेक्स, एंड कॉर्टेक्स के बाद तीसरा जो सेल है हमारा ये है एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद ये जो चौथा सेल है ये आपका पेरिसाइकिल है। अब सबसे पहले, और यहाँ पे जब ये प्लांट सेल हैं तो प्लांट सेल के अंदर क्या हो रहा है आपका? हर जगह आपका इसमें क्या यूज हो रहा है? सेल वॉल है। हर जगह आपकी क्या आ जाएगी? सेल वॉल है। वाटर जो मूव कर रहा है वो आपका कैसे मूव कर रहा है? सेल वॉल के थ्रू। इन प्लांट्स में आपका हर जगह क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है। हर जगह आपके क्या है? सेल वॉल यहाँ पे है। तो ये आपकी सेल वॉल आ गई यहाँ पे प्रेजेंट है जो। अब ये आपकी तो सेल वॉल होगी। एपोप्लास्ट में हमने कहा कि जो प्लांट जो है वो वाटर जो मूव करता है वो सेल वॉल के थ्रू करता है। तो एपोप्लास्ट में वाटर बड़े आराम से यहाँ पे मूव कर रहा है सेल वॉल के थ्रू। तो यहाँ पे ये सारा मूव कर रहा है, सेल वॉल के थ्रू ही मूव करता है, किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्या करता है? पास नहीं करता। अब वाटर यहाँ से मूव करता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एंडोडर्मिस में हमारे पास क्या है कि आपकी एक थिकनिंग है यहाँ पे,
जो आपकी सुबेराइन जो थिकनिंग है इसमें ये आपकी क्या बनाती है, यहाँ पे एक स्ट्रिप बना देती है जो आपकी इम्परमिएबल टू वाटर होती है एपिडर्मिस से, और जिसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये। अब ये कैस्पेरियन जो स्ट्रिप है ये वाटर को क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है इसकी मूवमेंट को। अब वाटर तो बड़े आराम से यहाँ से मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो इस एरिया में पहुंचता है, इसको ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये क्या करती है, इसको वाटर को यहाँ पे मूव करने नहीं देती है। तो वाटर को यहाँ पे क्या करती है, मूव करने नहीं देती है। तो ये आपकी क्या है, ये क्या करती है, इस फ्लो को वो सेल के थ्रू कर देती है। तो अब तक तो वाटर मूव कर रहा था एपोप्लास्ट से, वाटर जो मूव कर रहा था वो एपोप्लास्ट से कर रहा था, लेकिन एंडोडर्मिस में, सॉरी यहाँ पे ये एपिडर्मिस नहीं, एपिडर्मिस हमारा फर्स्ट है, ये जो आपका है ये एंडोडर्मिस है। यहाँ पे जो आपका जो सेल है ये आपका एंडोडर्मिस है यहाँ पे। अब एंडोडर्मिस में कैस्पेरिन स्ट्रिप की वजह से वाटर जो मूव करता है वो एपोप्लास्ट की, अब एपोप्लास्ट से तो नहीं करेगा, एंडोडर्मिस में पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे ये कैस्पेरिन स्ट्रिप से तो वाटर मूव करेगा सेल के अंदर और साइटोप्लाज्म्स के थ्रू। और यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं डेस्मेटास। तो ये आपके प्लाज्मोडेस्मेटास हैं जो आपके जो सेल्स के अंदर जो कनेक्शन जो होता है उसके थ्रू जो वाटर मूव करता है। तो ये आपका क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा है, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मा डेस्मेटा आपके जो सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है, जहाँ पे आपका क्या होता है, सिम्प्लास्ट मूवमेंट होती है। तो अब वाटर जो है वो जब सेल के थ्रू मूव करने लग जाएगा तो उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, सिम्प्लास्ट मूवमेंट कहते हैं। उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, सिम्प्लास्ट मूवमेंट कहते हैं। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि कहाँ पे एपोप्लास्ट पाथवे रिस्ट्रिक्ट हुआ और फैसिलिटेट कर दिया उसने, एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में चेंज हो गया। तो कहाँ पे, कॉर्टेक्स में कुछ नहीं हुआ, एपिडर्मिस में नहीं हुआ, कहाँ हुआ, एंडोडर्मिस में। तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास आ गया वो आ जाएगा एंडोडर्मिस में। कैस्पेरिन स्ट्रिप्स की वजह से आपका जो वाटर जो है वो अब आपका ये आपका वाटर इम्परमिएबल है, वाटर को मूव करने नहीं दिया सुबेरिन थिकनिंग की वजह से। तो ये आपका जो ऑप्शन जो है वो आपका एंडोडर्मिस है। तो ये कहाँ सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में चेंज हुआ, एंडोडर्मिस में। तो कॉर्टेक्स पे कुछ नहीं हुआ, पेरिसाइकल पे नहीं हुआ, एपिडर्मिस पे नहीं हुआ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन दैट इज डी, और डी हमारा आ गया एंडोडर्मिस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।